बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नीलम जावेद, फिजियोथेरेपिस्ट, अगेन विद न्यू वीडियो। आज जो टॉपिक लेके मैं आई हूँ वो है लैटरल हिप पेन। लैटरल हिप पेन हम चेक करेंगे ये क्यों होता है, इसकी क्या रीजंस हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आते हैं कॉज की तरफ। लैटरल हिप पेन के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूंगी वो है ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस क्या होता है, पहले हमें समझने की जरूरत है कि बर्सा क्या है। बर्सा एक फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जहां पे मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं। उनके टेंडन के नीचे छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सैक बर्साज होते हैं। हर मसल के नीचे नहीं होता, मोस्टली जो मेजर मसल्स होते हैं जो जब बोन पे आके अटैच होते हैं उनके नीचे होता है। ये इसलिए होता है थोड़ी सी कुशनिंग प्रोवाइड हो सके और फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके, ताकि जो मसल्स की मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके और बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। अब हम बात करते हैं ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस क्या है? ट्रोकेंटेरिक बर्सा एक बर्सा होता है जो कि हमारी फीमर बोन या जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है उसके पास होता है। जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है, जब वो आके अटैच होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, उसके नीचे ये फ्लूइड फिल्ड सैक बर्सा होता है जिसका नाम है ट्रोकेंटेरिक बर्सा। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो यहाँ पे पेन होता है। इस एरिया पे पेन होता है, समटाइम्स इतना पेन होता है कि पेन रेडिएट करता है नीचे टांग में भी। अब ये साइड वाले जो टांग का दर्द है, इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। ये SIJ जॉइंट जो होता है, सैक्रोइलियक जॉइंट, वहां का कोई प्रॉब्लम है तो भी ये इस एरिया पे पेन रेडिएट हो सकता है। अगर लंबर का कोई इशू है, कमर का कोई मसला है, तो भी इस एरिया में पेन रेडिएट हो सकता है। उसके लिए डिफरेंट एग्जामिनेशंस होती हैं। अब आते हैं इसके साइंस की तरफ, साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट कहता है कि मुझे सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दर्द होता है। अगर सेम साइड लाइन पे लेटा जाए, जब पेशेंट सेम साइड लाइन पे लेटता है, सपोज अगर राइट साइड में पेन है और राइट साइड पे अगर पेशेंट लेट रहा है तो उसको यहाँ पे पेन होगा। इसी तरह जब वहां पे हाथ लगाया जाता है तो भी वो एरिया टेंडर होता है। तो ये चीजें क्लिक करती हैं कि ये ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस हो सकता है। अब इसकी एग्जामिनेशन कैसे की जाती है? एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम फुल पैसिव एब्डक्शन करवाते हैं। जैसे ही हिप की पैसिव एब्डक्शन की जाती है तो पेशेंट को पेन डेवलप होता है। सेकंड क्या होता है? फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एडक्शन। ये 3 मूवमेंट्स जब कंबाइन की जाएं तो भी पेशेंट को पेन होता है लैटरल साइड पे। थर्ड जो है वो उबर्स टेस्ट होता है। उबर टेस्ट के लिए मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूँ, वहां पे जाके आप इजीली समझ सकते हैं कि उबर्स टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है, कि जो पेन है वो ये ट्रोकेंटेरिक बर्सा की वजह से कॉज हो रहा है। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस को कंफर्म करने के लिए हम पैसिव एब्डक्शन करवाते हैं। उसमें पेशेंट का पेन पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द हिप पे एग्रीवेट होता है। इसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा होता है और उसके हिप पे ये मूवमेंट करते हैं, पैसिव मूवमेंट। इससे पेन स्टार्ट हो जाता है और ये कंफर्म करता है ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। सेकंड क्या होता है, पेशेंट को साइड लाइन पे लेटा के उसको बोलते हैं कि अपनी टांग बिल्कुल स्ट्रेट रख के ऊपर की तरफ उठाए। ये भी एंटी ग्रेविटी एब्डक्शन मूवमेंट होती है। इससे पेशेंट का पेन इंक्रीज हो जाता है पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द हिप, जो कि कंफर्म करता है ये ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है। ऊपर उठाते हैं फिर नीचे लेके जाते हैं, इससे पेशेंट का पेन इंक्रीज हो जाता है। सेकंड टेस्ट जो यूज किया जाता है उसमें हम हिप पे फ्लेक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन करवाते हैं। इससे पेशेंट का पेन इंक्रीज हो जाता है पोस्टीरियर लैटरल साइड ऑफ द हिप पे। ये मूवमेंट्स कंफर्म करती हैं कि जो पेशेंट का पेन है वो ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस की वजह से है। ये मूवमेंट है। प्रिकॉशंस पेशेंट को बताई जाती हैं पहले
कि उन्होंने स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, स्टेयर क्लाइंबिंग उनकी खत्म करनी है। नेक्स्ट, सेम साइड लाइन पे लेटना नहीं है। पिलोस की अरेंजमेंट ऐसी रखें कि आप उस साइड पे ना लेट सकें। थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सके, पेन रिड्यूस हो सके, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो और हीलिंग जल्दी हो। उसके बाद आते हैं आईटीबी स्ट्रेच पे। आईटीबी एक बैंड होता है जो टेंसर फेशियल लेटा मसल एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के साथ अटैच हुआ होता है। जैसे ही प्रोलॉन्ग वॉक करते हैं या स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, ये बैंड आगे और पीछे मूव होता है। अगर ये बैंड टाइट है तो भी ये ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस कॉज कर सकता है, क्योंकि बैक साइड से ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ अटैच है। तो अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। इनिशियली अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, सिवियर पेन है, तो मेडिकेशंस दी जाती हैं पेशेंट्स को ताकि थोड़ी इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाए। उसके बाद फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल अप्लाई किया जाता है। आईटीबी का स्ट्रेच देते हैं इलियोटिबियल बैंड। इसके स्ट्रेच के लिए आप ये वीडियो देखिए, मैं साथ आपको गाइड करती हूँ। राइट आईटीबी को स्ट्रेच देने के लिए राइट लेग को हम क्रॉस में रखेंगे और लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे ऑपोजिट साइड। इस वीडियो में जो स्ट्रेच हो रहा है वो राइट आईटीबी स्ट्रेच हो रहा है। ये जब मूवमेंट करेंगे आईटीबी स्ट्रेच होगा तो पेन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। सेकंड स्ट्रेच हम पेरिफॉर्मस का देंगे। ये मूवमेंट आपने करवानी है, राइट पेरिफॉर्मस स्ट्रेच हो रहा है। इस तरह करके अपनी लेफ्ट लेग को जब अपनी तरफ खींचेंगे तो राइट साइड का पेरिफॉर्मस स्ट्रेच होगा। जब हमारे हिप के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, उनकी लेंथ अच्छी होगी, तो पेन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाए। थर्ड स्ट्रेच हम ग्लूटियाई मसल्स का देंगे। उसके लिए जो अफेक्टेड लेग है उसको अपने पेट की तरफ खींचना है, नी बेंड करके स्ट्रेच देंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे। 10 to 15 टाइम्स ये रिपीटेशंस करनी है, इसकी स्ट्रेच देना है। इससे ये होगा जो ग्लूटियाई मसल्स हैं उनकी लेंथ अच्छी हो जाएगी और जो प्रेशर पड़ रहा है ट्रोकेंटेरिक बर्सा पे वो रिड्यूस हो जाएगा और आईटीबी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होगी। उसके बाद ग्लूटियस मैक्सिमस की स्ट्रेंथनिंग पे काम किया जाता है ताकि ग्लूटियस मैक्सिमस मसल स्ट्रेंथन हो और ये प्रॉब्लम दोबारा से कॉज ना हो। स्ट्रेच के बाद हमने स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना है। ग्लूटियाई की स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने ब्रिजिंग करवानी होती है। पेशेंट ने अपने ग्लूटियाई को टाइट करके अपनी बैक को ऊपर उठाना होता है, थोड़ा सा होल्ड करके फिर वापस चले जाएंगे। ये ग्लूटियाई मसल्स की एक्टिवेशन होगी और मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमने सेकंड जो ग्लूटियाई मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज है वो ये है। इसमें आप अपना बाजू उठा भी सकते हैं और नहीं भी उठा सकते। मेन जो फोकस है वो हमारी लेग पे होना चाहिए। लेग बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे, जब एक्सटेंशन होगी ग्लूटियाई वर्क करेंगे और इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि ये पेन क्यों होता है, इसकी रीजंस क्या हैं और इसकी मैनेजमेंट कैसे है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दोबारा नई वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थैंक यू।